बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गोल्ड की हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें तो रेंज बाउंड है गोल्ड मार्केट 1972 से लेके 1955 के दरमियान मार्केट रेंज बाउंड रही। बहरहाल हमने टॉप से सेल किया और सेल की ट्रेड से हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। जी, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा देखें 12 जून से लेके 16 जून, 12 जून को ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है और 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसी तरह 13 जून को पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है और सीपीआई का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। 14 जून वेंसडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड कोर पीपीआई का डाटा है 5:30 बजे और रात 11 बजे एफओएमसी मीटिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कमिंग वीक। और रात 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो डॉलर महंगा होगा और गोल्ड डाउन आएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज ना किया या इंटरेस्ट रेट में कमी की तो फिर डॉलर डाउन आने की वजह से गोल्ड अप हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड भी हमें हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ नज़र आ रही हैं। यूरो से रिलेटेड, यूएसडी से रिलेटेड फिर हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 5:30 बजे। इट मीन कमिंग वीक जो ट्रेड भी हम ओपन करें स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए, काशिश होकर ट्रेडिंग करनी होगी और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉट साइज छोटा यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों हम DXY को देखें तो DXY खिलाफ तवक्को बहुत ज़्यादा डाउन आया। इसने अपना हायर हाई बनाया है 104.67 पे, 104.67 पे हायर हाई बनाने के बाद ये डाउन ही आया है। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये फर्दर डाउन आ सकता है कमिंग वीक। ये देखें स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल पीक पे है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने जब ये डाउन आएगी, हाँ जी, तो ये अप हो सकता है। हाँ जी, अप हो सकता है। अप होने की वजह से क्या होगा, गोल्ड डाउन आएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर ये अप होता भी है तो आना इसने डाउन ही है DXY ने। ये देखें अगर ये अप होता है 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे। अब हम वीकली लेवल्स लगा लेते हैं। सबसे पहले W1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और आखिरी कैंडल देखेंगे, वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है, इसके ऊपर हम लगाएंगे, ये देखें रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जोन वगैरह डल कर लेते हैं और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। डन कर दिया। नीचे सपोर्ट लगी हुई है और सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, ये देखें यहाँ पे, और इसका कलर हम रखेंगे रेड। इसको भी डन कर दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये देखें जी दोस्तों हमारे लेवल्स तकरीबन सही लग चुके हैं, ये देखें, और सपोर्ट भी सही है जी। पिवट पॉइंट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस होगी 1972.6, वीकली सपोर्ट होगी 1937.18 और वीकली पिवट पॉइंट है 1954। अब इन लेवल्स के मुताबिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या बनती है
दोस्तों अगर गोल्ड मार्केट ये देखें पीवट पॉइंट से टकरा के अप होने लगती है 1954-55 से, तो इसको बाय किया जा सकता है 1972 तक। फर्दर इनगल्फिंग थ्योरी को हम ऐड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं, ये देखें ये है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना हुआ है। लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। अगर एज 4 में देखा जाए तो मार्केट इससे ऊपर इसने विक निकाली है मार्केट ने, सही। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। फर्दर अगर हम देखें एज 4 के टाइम फ्रेम में, एज 4 के टाइम फ्रेम में हमें एक बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा कर लेते हैं, ये देखें। लेकिन मार्केट ने ऊपर विक निकाली है, ठीक है। ये सेल का जोन एक तरह से यूं समझ लें कि ये फेल हुआ है 30 मिनट में देखें, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं की। अब गोल्ड मार्केट क्लियर डायरेक्शन की तरफ नहीं है, सही। सबसे पहले हम एज 4 के टाइम फ्रेम में देखेंगे। एज 4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अगर पीवट से टकरा के अप होती है तो इसको बाय किया जा सकता है, और सेल का रिस्क लिया जा सकता है 1985 के आसपास, क्योंकि मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ सकती है, सही हो गया। फर्दर अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई को 1972 को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके अप जाने लगी तो हम बाय करेंगे। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करके रीटेस्ट करके डाउन जाने लगी तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया लेकिन कैंडल की बॉडी उसके नीचे क्लोज होगी, फिर सेल बनेगी, फिर हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह लो को अगर ब्रेक करती है मार्केट नीचे विक निकाल के, लेकिन बॉडी इसके अंदर क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये होगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कमिंग वीक। अब हम एफएक्स स्ट्रीट पे न्यूज़ देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। यहाँ पे देखें एफएक्स स्ट्रीट वाले बता रहे हैं XAU USD होवर्स अराउंड 1960 विद नो क्लियर डायरेक्शन। ये क्लियर डायरेक्शन की तरफ नहीं है और हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा कमिंग वीक, इसलिए काशियस होके ट्रेडिंग करना होगी। अगर हम फिबोनाची की मदद से देखें, ये देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके आएंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। हाई से लो तक हमने फिबोनाची ड्रा किया। देखिए अभी तक मार्केट ने 50% करेक्शन करनी है, ठीक है। 50% गोल्ड मार्केट ने करेक्शन नहीं की। हाँ जी, 38.2 के लेवल को तो टच किया है फिबोनाची के, लेकिन 50% अभी तक करेक्शन बाकी है। और ये भी हो सकता है ये 50% करेक्शन करने अप हो, ठीक, और फिर ये डाउन आए। अगर ये 50% करेक्शन करने अप होता है तो सेल यहाँ से बनेगी। ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग है तकरीबन 2000 के आसपास, बल्कि उससे भी ऊपर, सही हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें एज 4 के टाइम फ्रेम में देखें, नहीं डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, सही। बस इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शन की तरफ मार्केट नहीं है। अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगी तो हम बाय की तरफ बैठेंगे। प्रीवियस लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी तो हम सेल की तरफ बैठेंगे। लेकिन अगर हाई को ब्रेक करके बॉडी इसके अंदर क्लोज कर दी, रेजिस्टेंस से बिलो क्लोज कर दी, तो फिर सेल बनेगी। जी दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें XTI USD WTI USD US ऑयल, क्रूड ऑयल
डबल टॉप लगाने के बाद ये देखें बेरिश नज़र आ रहा है, ठीक है, डाउन ही आया है क्रूड ऑयल, और ये 73 या 74 का लेवल इसके लिए पहाड़ साबित हुआ, इसको नहीं कर सका क्रॉस और बेरिश ट्रेंड में है। अब भी हमें ये सेलिंग ही नज़र आ रही है। फ्रेश लेवल्स अगर हम लगाएं दोस्तों, क्रूड ऑयल हायर हाई बना के डाउन आया है, सही हो गया, इसलिए ये लोअर लो को ब्रेक करेगा, 62 को ये ब्रेक करेगा। इसलिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल के ऊपर यही होनी चाहिए कि इसको टॉप से सेल किया जाए, हर टॉप से इसको सेल किया जाए। ये देखें, ये सेल का जोन बना है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रा करते हैं हम, ये है सेल का जोन, 71 से लेके 73 ये सेल का जोन है। इससे ऊपर भी अगर जाता है तो ऊपर भी सेल का जोन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी बेरिश एंगल्फिंग, सही। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, इस मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है किसको, 200 के मूविंग एवरेज को, और अब डाउन आने के चांसेस हैं, सेल के जोन को ब्रेक कर चुकी है। अब इस जोन से हम इसको सेल करेंगे 71 से लेके 73, एक सेल की ट्रेड यहाँ पे लगाएंगे, एक सेंटर में लगाएंगे, एक टॉप पे लगाएंगे, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे 74.7 का, ठीक है, ये सेल रखेंगे। जी दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा डाउन आने के बावजूद भी खातिर खा अप नहीं हो रही। ये देखें, पूरा वीक इस बाय के जोन में ही रही है, ठीक है, इसको ब्रेक करके अप नहीं हो सकी। इसको लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में फ़िलहाल बाय ना किया जाए, और नेचुरल गैस भी जितना टॉप पे आपको मिले इसको हम सेल ही करेंगे। यहाँ पे देखें ना, ये हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है, हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, ये मार्केट डाउन, अब इसकी नेक लाइन है 2.13, जिस दिन इसने 2.13 को ब्रेक किया तो फिर ये नीचे 1.9 1.8 की तरफ जाएगी। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन था, बेरिश एंगल्फिंग बनी थी, सिल्वर मार्केट ने इस सेल के जोन को ब्रेक किया और क्लोजिंग इसके ऊपर दी, लेकिन ऊपर ये देखें ग्रेव स्टोन डोजी बनाई है। ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये है कि ये डाउन आ सकती है। अच्छा, अगर डाउन आती भी है, ये पहले सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है, 23.8 से दोबारा अप होने के चांसेस रहेंगे। सिल्वर अगर अप होती है डाउन आने के बाद तो गोल्ड भी थोड़ा डाउन आके अप जाएगा। यूरो यूएसडी को अगर हम दोस्तों देखें तो ये सेल के जोन से डाउन आई है, हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, कहाँ पे ड्रा किया था, ये देखें, ये बेरिश एंगल्फिंग बनी थी, इसने डबल टॉप लगाया, डबल टॉप लगाने के बाद वाज़ेह ये बेरिश ट्रेंड में है यूरो यूएसडी। इसको भी 1.076 से लेके 1.077 यहाँ से सेल ही किया जाए टॉप से, लेकिन पहले ये अप ज़रूर होगी, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। सेल कहाँ से करना है, टॉप से। जीबीपी यूएसडी को देखें तो ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और ये डबल टॉप बना के डाउन नहीं आई बल्कि बाय के जोन से अप चली गई है। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, यहाँ पे देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग अब फेल्ड सेटअप बन चुका है। अब मार्केट डाउन ज़रूर आएगी अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए, और डिप से एक इस जोन से बाय करेंगे और दूसरी बाइंग करेंगे जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी। नेस्डेक 100 या NAS 100 को देखें तो ये मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। मार्केट अगर डाउन आती भी है, इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा अप हो सकती है इस जोन से, ठीक है, और ये जोन बनता है 14,243-44 के आसपास। इससे पहले
एक दफ़ा अप हुई और दूसरी दफ़ा भी हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पहले डाउन ज़रूर आएगी, ये स्टॉकेस्टिक बता रहा है। यूएस 30 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। अगर डेली टाइम फ्रेम ओपन किया जाए तो बाय का जोन कहाँ से बना है, कहाँ पे बना है, ये देखें जी, ये बनी बेरिश इनगल्फिंग और ये सेटअप हो चुका है फेल्ड। एक मिनट, ये एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये इसका कलर भी रेड कर लेते हैं, डन कर दिया। ये बन चुका है बाय का जोन, बल्कि ग्रीन करने से बाय का जोन है ना, ये हमने डन कर दिया और इसको भी ग्रीन करके डन कर देते हैं और रेक्टेंगल भी ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, ये मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन ज़रूर आएगी। क्यों डाउन आएगी, ये देखें, H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल पीक पे है, ये आएगा डाउन बॉटम में। जब स्टॉकेस्टिक बॉटम में आ जाए और ये मार्केट एक यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे, दूसरी बाय की एंट्री लेंगे, जब 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी। बीटीसी को अगर देखा जाए तो ये वाज़े बेरिश ट्रेंड में है और ऊपर सेल के जोन से, ये देखें, इस जोन से डाउन ही आई है मार्केट। अब डेली टाइम फ्रेम में एक और सेल का जोन बना हुआ है, उसके ऊपर हम ये लेवल्स लगा लेते हैं। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है और ये सही रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये हमारी रेक्टेंगल ड्रा हो गई। ये दोस्तों बन गया सेल का जोन 26,105 से लेके 26,805। मार्केट अगर अप होती है, एक सेल की ट्रेड 26,105 से एक सेंटर में और एक टॉप से लगाएंगे, 3 सेल की ट्रेड्स लगाएंगे। एसएल ऊपर रखेंगे कहाँ, तकरीबन 27,400-500 का। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।